तो दीदी इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हैं दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? पहले खुद ही बोलती हैं कि आजकल जो मैं थोड़ा सा तैयार श्यार होके रहने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते थे ना कि प्रतिदिन तैयार हुआ करो, प्रतिदिन तैयार हुआ करो। तो उसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है मम्मी जी को। मम्मी जी पूरा ना मेरी हेल्प कराती हैं, इसलिए मुझे टाइम मिल जाता है, इसलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर कुछ ही मिनट बाद मम्मी जी को दीदी कहती हैं कि अब मम्मी जी कहाँ दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो, मम्मी जी थोड़ा सा हेल्प भी करा लिया करो, काम भी करा लिया करो। बड़ी दीदी रहती हैं झूठी अंका, तो मम्मी जी सही रहती हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ मम्मी जी को। अब मम्मी काम क्या, नहीं बोलूँगी मम्मी काम कराती हैं कि नहीं कराती हैं। तो एक ही वीडियो में कुछ मिनट के अंतराल पे दीदी पहले मम्मी जी को क्रेडिट देते दिखती हैं कि मम्मी जी की वजह से आजकल मैं साज श्रृंगार कर पा रही हूँ, और कुछ 6 मिनट में भूल जाते हैं कि कुछ मिनट पहले का बोला था। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई दीदी, ये तुम जो नौटंकी ड्रामा कर रही हो, तुमसे हमेशा निराशा ही मिली है। कभी भी एक बात पे तुम अडिग नहीं रही हो। साला एक ही वीडियो में 2 बार बदल गई, चलो 2 दिन की क्लिप हो तो भी समझ में आता है। कुछ ही मिनट पहले बंदी बोली है और दूसरे ही पल में मम्मी जी को का बोल रही है कि दोस्तों मम्मी जी ना बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराती हैं। मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, झूठियंका होती हैं तो मम्मी जी बिल्कुल सही रहती हैं। अच्छा जी, मम्मी जी सही रहती हैं। तुम मम्मी जी की अम्मा बनने की कोशिश कर रही हो। मम्मी जी एक लपेट के मार दे का गलथरा हो जाए लाल। कबो कहती है मम्मी जी काम कराती हैं, कबो नहीं कराती हैं। और स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्रेडिट दे रही होती है कि भाई इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मम्मी को जाता है। ऑफ कोर्स मम्मी को जाएगा, क्योंकि भाभी जी तो हैं भी नहीं। और वैसे भी भाभी जी होती हैं तो कौन सा काम करा लेती हैं। भाभी जी तो नीचे अपना काम देखती हैं, ऊपर जो है देखती हैं तो कौन देखता है। अब ये सोच लो कि इसका नेचर कैसा होता जा रहा है। अगर ये हंसी मजाक तो है नहीं, हंसी मजाक वाली बात में हम हंसी मजाक में ले लेते, पर ये कह रही है मम्मी से, मैं कह रही हूँ कि मम्मी यार फ़ोन तो छोड़ दिया करो। लेकिन मम्मी कहती हैं कि नहीं, फ़ोन मैं नहीं छोड़ूंगी। या तो मम्मी फ़ोन में लगे रहते हैं या तो कहीं घूमने चले जाते हैं। मैं कहती हूँ कि मम्मी यार फ़ोन इतना मत चलाया करो। मम्मी जी तभी सही रहते हैं जब झूठियंका रहती है। इस प्रकार की ये बातें कैसे बोल रही है। अगर इनमें से एक बात दुपट्टा ने भी बोल दी होती, बग्गी ने बोल दी होती कि यार मम्मी क्या दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो, काम करा लिया करो, तब भाई साहब आग लग जाती दिलन में। क्यों? क्योंकि बहुरिया ने बोला है। बहुरिया अगर अच्छी बात भी बोलेगी तो वो मिर्ची की तरह लगती है। ये संसार का नियम है। और बेटी चाहे डांट दे, चाहे डपट दे, चाहे गरियाए दे, तो बेटी बेटी है। मम्मी जी मुंडी तक ना हिलाई। परेतिन पीछे ही बोल रही थी, मम्मी जी को ऐसे टॉन्ट मार रही थी जैसे मम्मी जी की सास हो। सुन के तो मुझे बहुत अजीब लगा कि परेतिन ने ये व्यूज़ के लिए कैसी कैसी हरकतें करने लगी है। ये सारी हरकतें तो अपना बग्गा करता था, अब ये परेतिन करेगी, ये हमने नहीं सोचा था। तो भाई परेतिन ने भी यही हरकतें शुरू कर दी हैं कि भाई मम्मी जी को ही मैं अब कंटेंट बनाऊंगी। खैर ये वही परेतिन है दोस्तों जो कुछ दिन पहले बोली थी कि गाइस मैं अकेले ही रहूँगी, अपने नेस्ट में छुपी रहूँगी, घोंसले में छुपी रहूँगी, और मैं अपना ही वीडियो बनाऊँगी, मम्मी जी को भी नहीं लाऊँगी। लेकिन इस भाई पगलिया का, नास पीटी का, बिना मम्मी जी के काम चलता ही नहीं है, पगलिया ही है। क्योंकि कभी भी ये बंदी अपनी एक बात पे रुकी ही नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त प्राणी ये है। इसने अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उससे मुझे जान का खतरा है, और वो बहुत ही क्रिमिनल टाइप का आदमी है। लेकिन क्रिमिनल तो मैं दीदी को नहीं बोलूँगी, माइंड गेम खेलने वाली क्रिमिनल बन सकती हैं ये। अपनी सगी माँ को, खून के रिश्ता है, अब माँ की वजह से इस दुनिया में आई हैं, उनको टॉन्ट मार रही हैं ऑन कैमरा। ये हंसी मजाक नहीं था, हंसी मजाक भी समझ में आता है कि मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, हैं क्या ही बोलेगी मम्मी, जो बोलना होता है। और साथ में गाइस से कहलवा रही है कि गाइस मम्मी कभी मेरी तारीफ़ें नहीं करती हैं, और मम्मी कही थी हाँ जल्दी जल्दी काम कर लिया कर ताकि फ्री होके बैठ जाया कर, है ना, हो गया, और तेरी एज अभी बहुत कम है, तो अभी अगर तू इतना जल्दी कर लेगी तो बहुत कुछ तू सीख सकती है, समझ सकती है। वैसे मम्मी जी फिर तो दुपट्टा से आपकी बहुतें उम्मीद होंगी, क्योंकि वो तो आपकी बेटी से 8-10 साल छोटी है। 8-10 साल, दीदी अगर हमारी 31 की है तो वो 22 की है, तो समझ जाइए कितने साल का अंतर है। तो भाई साहब
मम्मी जी बग्गिस तो यही उम्मीद करती होंगी कि वो मक्खी की तरह उड़ उड़ के काम करे। हालांकि जो है छोटी दीदी को यूँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखो मम्मी जी, तो ठीक है आप कहती हो, मुझे बुरा नहीं लगता है, पर कभी कभी तो तारीफ़ें करना चाहिए, हरदम बुराई। गाइस प्लीज़ मम्मी से आप कहना कि वो कभी कभी मुझे तारीफ़ किया करें। गाइस के कहने से मम्मी जी तारीफ़ करेंगे? अरे तारीफ़ के लायक काम कर, सोच कि भाई तेरी अम्मा ही तारीफ़ ना कर रही, अम्मा तो अपने अवंगड़ बवंगड़ संतानों की भी तारीफ़ें कर दिया करती है। और तुमने तो भाई इस घर का नीचे से राशन पानी से लेकर ईंट वूट प्लास्टर व्लास्टर पर्दे सर्दे सब लगवाए हैं, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे लिए तारीफ़ा निकल आवे। अभी झटियंका होती तो मम्मी जी के कंधे से कंधा मिला के चली थी पापा जी के जाने के बाद, झुटियंका की तारीफ़ों के पुलिंदे बांध देती मम्मी जी। मजाल है मम्मी जी शांत बैठ जाएं। लेकिन हाँ, जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था दोस्तों कि ये जो नौटंकी ड्रामा चल रहा है वो झुटियंका के होने पे चलता है। और अभी देखो मम्मी जी के जो है बिल्कुल मतलब स्टाइल ही बदल गया। और इसका ये कहने का क्या मतलब था कि जब झुटियंका होती हैं तभी मम्मी जी काम करती हैं, बाकी मम्मी जी काम नहीं करती हैं? तो बहन तू 10 मिनट पहले क्रेडिट काहे दे रही थी? किस चीज़ का क्रेडिट दे रही थी? दिमागी संतुलन अगर डगमगाए गवा है। हालांकि इसने टाइटल में लिखा था कि सब कुछ भुलाकर जो है हम अपने जो है गम को छुपाकर जीना सीख लिया, इसे कहते हैं। तो बहन तुम हमें लग रहा है कि दिनों दिन पागल होती जा रही हो। इसको जीना कहते नहीं, इसको कहते हैं टॉन्ट मारना, जो तुम लगातार बार बार टॉन्ट मारे जा रही हो। दोस्तों इस टॉन्ट के बाद मतलब दीदी ने निराशा जताई कि मैं मम्मी से बोलती हूँ कि प्लीज़ दीदी मम्मी मेरे पास बैठ जाया करो थोड़ी देर। तो मम्मी कहती तो मैं क्या करूँ तेरे पास बैठकर? तो दीदी बोली इतने तो काम है। मतलब भाई नाच पेटी पगलिया, मम्मी जी को अपने साथ टाइम स्पेंड कराना चाहती हूँ वो बात दूसरी है। अब तुम बोल रहे हो इतने काम है, तो मम्मी जी के पास ना मम्मी जी का फुल रिटायरमेंट प्रोग्राम चल रहा है और बड़ी दीदी मम्मी को सिखा गई हैं कि ना मम्मी जी ना, तुम काम बिल्कुल भी नहीं करोगी, जब मैं आऊँगी तभी तुम काम करोगी, बाकी पूरे टाइम आराम करोगी। चाहे ये छुटकन्नी हो चाहे नीचे वाली बग्गी हो, भाभी आएगी तो वो भी अपना काम करेगी और परेतिन अपना जैसे करना है करेगी। हैं तुम नहीं करोगी, तुम बस यहाँ वहाँ घूमो फिरो और हाँ रिटायरमेंट है तो फ़ोन चलाओ। वैसे मम्मी जी बहुत है फ़ोन चलाती हैं कि का वीडियो देख रही थी, फिर से अपनी बहुरिया का नाम ले लेंगे। कहा कि मम्मी जी अपनी बहुरिया का नाम ले ले, बहुरिया के लिए कितने हेट कमेंट उधर करवा रही हैं। वाह जी वाह, हर कोई बस बहुरिया को टारगेट करने में लगा है कि भैया अब ये पहुँचेगी ससुराल, ससुराल में 2 ही दिन रहेगी, फिर तीसरे दिन इसका बैग पैक हो जाएगा और ये सब घूमने निकल जाएंगे। तो फिर से बग्गी को टारगेट करने वाले लोग तैयार बैठे हैं। वैसे भाभी जी का वीडियो देखती है ना कि भाई वहाँ पे पराठे बने थे ब्रेकफास्ट में, और बग्गी की सिस्टर आई थी ना, तो भाई वहाँ पे आलू के पराठे सबका फेवरेट है। तो यहाँ पर दीदी ने बोला कि भाई देखिए हम पराठे बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते पराठे, क्योंकि हमें बचपन से आदत डाली गई, हम फुल्का खा लेते हैं लेकिन पराठे नहीं खाते हैं, और बच्चों में बचपन से हैबिट डाली जाती है। वैसे आपकी हैबिट कहा मम्मी जी ने लड़ाकू वाली डाली थी हैं, और झुटियंका की स्वीट पॉइजन, इसका कौन से आदत पड़ी, कैसे पड़ी, बचपन से पड़ी, बड़े होके पड़ी, के ऊपर थोड़ा विचार प्रकट कर देते तो बात बन जाती। बस है दोस्तों, फिर मम्मी जी ने चाय बनाया, मेथी वाली रोटी, क्योंकि रोटी को देख के लग नहीं रहा था कि इसने बनाया है, क्योंकि अगर इसने रोटी बनाया होता तो वीडियो ज़रूर बनाया होता कि देखिए लोग मुंह भी फुलाते हैं, मैं फुल्का भी फुलाती हूँ, और अब तो मैं जवार मेथी की रोटी भी फुला रही हूँ, क्योंकि इसको फूलने फुलाने वाली बातें करना वीडियोज़ में बहुत पसंद है। तो ये चीज़ इसने बताई नहीं, पर हाँ रोटी को देख के यही लग रहा था कि भाई रोटी मम्मी जी ने ही बनाई हैं। और चूँकि ये बोल देती होगी कि देखो मम्मी जी तुम्हारा लौंडा भी खाएगा, वैसे लौंडा ससुराल चला गया है कद्दू और न जाने अमरूद वगैरह काका लेके। पूरे वीडियो में बहुत सारा नौटंकी ड्रामा है। हालांकि मम्मी जी पूरा काम कर रही हैं, बस अपना काम काम, जैसे हमेशा इसकी आदत होती है काम को बदनाम करने की, कि कभी मैं टाइम से कर लेती हूँ काम, फिर मेरा काम ख़त्म नहीं होता, दीदी ने कहा है ना कराओ काम, मैं करती हूँ अकेले काम, काम बहुत ज़्यादा है, सिंगल मम्मी हूँ, काम कभी पूरा होता नहीं है, रात के 11 बज जाते हैं, कभी मैं बाल नहीं धो पाती हूँ, मैंने आज ये सीरम लगाया, मैट्रिक्स का लगाया है, बाल ऐसे झटकिए वैसे लटकिए, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। वैसे छोटी जीजी जलनखोरी की हद होती है,
मम्मी जी ने कहा कि इस बार पेंशन का पैसा लग जाने दो, मतलब पेंशन का पैसा आ जाने दो, तो मैं भी ना अपने बाल कराऊंगी काले। तो कहीं ना कहीं अंकुश की मम्मी के लिए था, क्योंकि कुछ दिन पहले अंकुश का वीडियो आया था कि मम्मी को सैलून लेके गए था, इस बार उनको वहाँ पे ब्लैक कलर या फिर कुछ ऐसा कराया था वहाँ पे, तो मम्मी जी की एज काफ़ी कम लगने लगी थी। तो लोगों ने भर भर के कमेंट करे थे कि मम्मी को ऐसे ही कभी पैम्पर किया करो, ऐसे कभी कभी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया करो, कभी पार्लर ले जाया करो, क्योंकि मम्मी जी भी खुशियाँ डिज़र्व करती हैं। दोस्तों, इस जिस एज में मम्मी जी हैं और उनको शुगर पेशेंट भी हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, बिना किसी हेल्पिंग हैंड के जिस तरीके से उस घर को मैनेज करती हैं, खाना पानी बनाती हैं, कहीं से भी आती हैं तो भी अपना जो है लग जाती हैं कामों में, वो काबिल तारीफ़ है। आज के एज में, इस एज में कोई नहीं करता जितना मम्मी जी अंकुश की करती हैं बिना किसी शिकायत के। और यहाँ इसको अकेले अपना सिर्फ खाना बनाना होता है, उसमें वो दिन भर काम काम गिनवाया करती है। हालांकि खाना भी हमने देखा मम्मी जी ही बनाते नज़र आई। दोस्तों, एक थाली लहसुन छीलना, यहाँ 1-2 कटोरी छीलो तो समझ में आता है, वो भी छोटे छोटे लहसुन मम्मी जी ने कम से कम 3-4 घंटे में तो छीले होंगे। और क्या बोल रही है, मम्मी जी कभी इधर घूमा करती हैं, मम्मी जी कभी उधर घूमा करती हैं। मम्मी जी नहीं कराती हैं काम, काम को करती हैं बदनाम। लेकिन असल में छोटी नहीं करती है काम, मम्मी जी और काम दोनों को करती है बदनाम। ये है छोटी की कहानी, और छोटी ऐसी ही हरकतें करती आई है। तो भाई उसने मम्मी जी को तुरंत बोला कि नहीं मम्मी जी, आपके बाल तो ऐसे ही लगते हैं अच्छे, ब्राउन ही रहने दो। अरे छोटी, ये ब्राउन नहीं ऑरेंज कलर के बाल हैं, और ब्लैक कलर में मम्मी जी अच्छी लगेंगी। मम्मी जी मैं तो कह रही हूँ, तुम इसका कहना न मानो, और अगर ब्लैक कराने का मन है करा लो। मम्मी जी के कितने घने बाल हैं, कितने लंबे बाल हैं, तो ब्लैक कलर तो अच्छा लगेगा। लेकिन नासपीटी सिर्फ जलन के मारे कि पति की मम्मी ने काले बाल कराए थे, तो मैं तो अपनी मम्मी के काले बाल नहीं कराने दूंगी, क्योंकि उधर जो होगा मैं इधर कतई नहीं होने दूंगी। मतलब इन दोनों बहनों ने अपनी माँ को कठपुतली बना दिया है। जब बड़ी वाली आती है तो मम्मी जी किचन में लगी रहती हैं, छोटी वाले की भी सेवा में तत्पर रहती हैं, लेकिन बहुरिया के लिए अगर तनिक भी हिलना पड़ जाता है तो दिखाया जाता है। शर्म करो तुम लोग, खाए खाए के मोटाए रहे हो। नहीं मोटाओ, हमको कोई समस्या नहीं है, अपने घर का खाती हो, लेकिन मम्मी जी से इतना काम करवाना, थोड़ा तुम भी हिल लिया करो। बस मैंने ये डब्बा धोया है, मैंने ये जूते धोए हैं, मैं इधर साफ़ कर चुकी हूँ, मैं उधर साफ़ कर चुकी हूँ। अरे थोड़ा मन भी साफ़ कर लो अपना। इतनी दुर्गंध भरी है कि भाई सास ने काले बाल कराए हैं तो माँ काले बाल नहीं करा सकती। ये कौन सा रूल है, ये कहाँ का न्याय है? हमको तो तुमको समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में आए तो बताना। जलनखोरी की सीमा देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं जलनखोरी। और ये क्या बोलती है, सभी से प्यार करो, दूसरों की खुशियों में खुश रहो। भाई दूसरे जैसा, मतलब पार्लर में जाके बाल कोई भी काले कर सकता, घर में भी कर सकता है, लेकिन इतनी जलनखोरी का है भाई साहब। तू भी अपने ऑरेंज कर ले अगर तुझे ऑरेंज बाल इतने ही पसंद है। दोस्तों, कुछ लोगों ने सजेशन दिया था तो इसमें इसने बहुत गंदा जवाब दिया। किसी ने लिखा था कि परेतिन, आप अपनी मम्मी को अपने पास ऊपर मत रखा करो, नहीं तो जब बग्गी आएगी तो आपको मम्मी नीचे नहीं आएंगी हैं, और उनको ऊपर आगे ऊपर जो है रहने की आदत हो जाएगी। तो परेतिन ने लिखा है, मम्मी की मर्जी, वो जहाँ रहना चाहें। ओ हो, मम्मी की मर्जी। बोलना कि तुझे भैया हेल्पिंग हैंड नहीं, पूरी पूरी हेल्पर मिल गई मम्मी जी के रूप में। तो भाई सही बोला कि जैसे सिस्टर को आउट किया है, मम्मी को बोल बोल कर आउट करेगी। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं, बग्गी को यहाँ पर अभी इस समय टारगेट किया जा रहा है। और मम्मी देखिए, इसके रिगार्डिंग ऐसे कमेंट रखे नहीं जाते, लेकिन ऐसा कमेंट यहाँ पर इसने जानबूझ के रखा है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर मतलब क्या है। किस किस को गलत लगा? परेतिन के अंदर बहुत ईगो है, हैं? इसने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। बहुत सारे लोगों को गलत लगा। हालांकि दीदी खुद आ गई फेक आईडी से अपने आप को डिफेंड करने, और दीदी के भक्त लोग भी आ गए लड़ाई झगड़ा करने। ईगो तो भरा है भाई साहब, दिख रहा ना। सिर्फ बाल काले कराने में सीधे सीधे इसने मम्मी जी को कैसे डांट दिया, और मम्मी जी को कैसे टॉन्ट बोल रही जैसे ये खुद मम्मी जी की अम्मा है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। होपफुली अब मेरा वीडियो 2-3 दिन बाद आएगा, जब मैं इंडिया पहुंच जाऊंगी, क्योंकि आज मैं अभी रूम पर ही हूं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हम बाहर गए ही नहीं। शाम को प्लान है कि कुछ बाहर निकलेंगे। पता नहीं एकदम से यहाँ पर मौसम क्यों चेंज हो गया,
और जब हम आए थे परसों यहाँ पर दनांग में, उससे पहले हनोई में थे और उससे पहले हो ची मिन्ह में थे, तो वहाँ का मौसम तो सही था, लेकिन यहाँ का मौसम तो भाई यूपी के गर्मी को भी फेल करे। अब तो अपने यहाँ पर भी थोड़ी ठंडी हो गई है ना, लेकिन यहाँ पर तो इतनी गर्मी लग रही कि क्या ही बताया जाए। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो भैया चाची जी हमारे साथ यहाँ पर भी हो गई। क्या हुआ चाची जी? चाची जी कह रही हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि मम्मी जी हेल्पफुल हैं कि नहीं। बताओ, एक तसला भर के कौन लहसुन छील पाएगा, वो भी हाथों से। कैसी बिटौनी है यार, माँ को बदनाम करके बैठी हैं दोनों की दोनों। बस एक चीज़ है, एक रुलाने में बिलीव करती है कि मम्मी जब पापा को याद करें, पुराने टाइम को याद करें तो रोती रहें, और एक माँ को काम भी करवाती है और बदनाम भी करती है। ये हैं बड़की सेलिब्रिटी यूट्यूबर बेटियों का कमाल। चलिए जी, खैर अभी तो सारा टारगेट भाभी को बदनाम करने में है। भाभी के रिगार्डिंग जो कमेंट है वो रखे गए हैं, बाकी कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं अगर इनको कुछ लिखा जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।